Hello everyone. So in today's video, learners, we are going to revise important topics of Limitation Act for मेंस एग्जाम जैसे कि हरियाणा जुडिशरी का प्री का रिजल्ट आने वाला है. सो मीन्स ओरिएंटेड इसमें जो है आपके टॉपिक्स डिस्कस किए गए लॉन्ग विद नोट्स विल बी अवेलेबल. ठीक है, आपको साइड बाय साइड आप जो है नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं. वो नोट्स आप कैसे ले सकते हो? पीडीएफ के लिए जो है आप चैनल को सुपर थैंक्स जो है वो सेंड कर सकते हो. वो कैसे सेंड करना है आपको वीडियो के नीचे जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा. And you can just share your email ID on the Telegram channel given in the description box along with the super thanks screenshot. ठीक है, तो वहां से जो है आपको पीडीएफ जो है आपको मेल हो जाएगी. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट गेट पीडीएफ ऑफ द चैनल. ठीक है, सुपर थैंक्स जो है आप चैनल को मिनिमम दैट इज ऑफ 40 रुपीज का है. ठीक है, जहाँ पे आपको ये शेयर रिमिक्स के ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे आपको थैंक्स का आता है. बाकी रेस्ट जो है जो भी आपको ठीक लगे आप सुपर थैंक्स उतना जो है चैनल को सेंड कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक्स. दैट इज फर्स्ट इज लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है. सो इस तरह से आपको पीडीएफ ये अवेलेबल है. सो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या प्रोवाइड करता है आपको? वो टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे सिर्फ ना की जुडिशियल रेमेडी बार हो जाती है बट एक सब्सटैंटिव राइट की एक्सटिंग्विशन एक्वायर हो जाता है. बट लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें क्या बताता है? वो टाइम बताता है जिसके बाद जो है आप सूट को मेंटेन नहीं कर सकते हो कोर्ट में. सो लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी बट वो आपके राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है. ठीक है, ये आप हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट ये जुडिशियल रेमेडी को बार करता है डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ द पार्टीज. लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? दैट इज अ स्पीशीज और काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ वाइडर पार्ट. प्रिस्क्रिप्शन जीनस है. ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? उसकी स्पीशीज है, उसका काइंड है. लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वो सब्सटैंटिव लॉ है. ठीक है, दैट इज अ सब्सटैंटिव लॉ whereas लॉ ऑफ लिमिटेशन इज व्हाट? दैट इज अ प्रोसीजरल लॉ. प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कन्फर कर रहा है राइट को, चाहे वो अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है. दैट इज अफर्मेटिव और पॉजिटिव. whereas लिमिटेशन क्या है? वो नेगेटिव है ऑपरेशन में बिकॉज दैट इज सेइंग कि टाइम पीरियड के बाद जो है आप एक सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज लिमिटेशन और लैचेस में क्या डिफरेंस है? सी लिमिटेशन और लैचेस का मतलब क्या है? लैचेस का मतलब है विलफुल नेग्लिजेंस इन असर्टिंग वंस राइट. लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या करता है? वो लिमिट करता है जिसके बाद आप सूट को मेंटेन नहीं कर सकते हो कोर्ट में. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेशन क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है कि वो जो है दैट इज कि एक सूट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक अगर टाइम पीरियड ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो कभी भी कोई भी आगे सूट इंस्टीट्यूट कर देगा. So that is based on the public policy and utility, whereas doctrine of laches that is based on equitable consideration के ऊपर वो based है. So जब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका एक्सपायर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का दिया हुआ है, सो कोई भी जो है रिलीफ क्लेम नहीं डिनाई नहीं कर सकती कोर्ट क्लेमेंट को ऑन द ग्राउंड ऑफ लैचेस कि आपका डिले हो गया है. जैसे सपोज 3 साल का टाइम पीरियड था, अगर पर्सन 2.5 साल के बाद सूट फाइल करता है, सो कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आपने तो 2.5 साल के बाद किया क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड है, उसके पास 6 मंथ्स है. सो mere delay as such is not a bar to legal remedy, whereas अगर हम लैचेस की बात करें तो वहां पे रिलीफ डिनाई किया जा सकता है इवन दो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज नॉट एक्सपायर्ड. फॉर एग्जांपल जो रिट पिटीशंस है, रिट पिटीशंस के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो अप्लाई नहीं करता. वेयरएज बट ये एक्सपेक्ट करती है कोर्ट की रिट पिटीशंस शुड बी फाइल्ड विदाउट एनी लैचेस सो दैट कि अगर कोई भी विटनेस है या कुछ भी है, अगर कोई एविडेंस है वो अवेलेबल हो. और रिलीफ होते हैं मैट्रिमोनियल सूट्स में इंटरलॉक्यूटरी रिलीफ. तो उसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन अगर नहीं अप्लाई कर रहा है कुछ चीजों के ऊपर तो ये कहती है कोर्ट कि आप विदाउट एनी लैचेस विदाउट एनी डिले जो है उसको आप जो है फाइल करो. सो लैचेस को प्लीड कर सकती है चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है. वेयरएज लिमिटेशन कैन बी प्लीडेड जनरली अगेंस्ट द प्लेंटिफ क्योंकि डिफेंडेंट रेज करता है कि ये जो है सूट विद इन द लिमिटेशन पीरियड नहीं है. सो दैट कैन बी प्लीडेड जनरली अगेंस्ट द प्लेंटिफ होता है. लैचेस में कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ. कोर्ट हर केस के फैक्ट्स को देखेगी कि क्या अनरीजनेबल डिले है प्लेंटिफ के पार्ट पे. वेयरएज लिमिटेशन में एक सूट डिसमिस हो जाता है अगर वो गिवन टाइम पे जो आपको शेड्यूल में दिया हुआ है जो लिमिटेशन एक्ट के बैक पे हमें ठीक है आर्टिकल्स में दिया हुआ है, अगर उसके बिटवीन जो है आपका सूट फाइल नहीं होता तो द सूट विल बी डिसमिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी डज नॉट बार द राइट. सो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? वो एक रूल ऑफ प्रोसीजर है. वो क्रिएट या एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को. दैट इज ओनली वो बार करता है रेमेडी को कि अगर आप एक सूट को नहीं टाइम फाइल करोगे so that cannot be maintained in the court. So rule of limitation are not meant to destroy the right of the parties. They are just to see
कि प्लेंटिव जो है डिले ना करे एक सूट को फाइल करने में, बट वो रेमेडी को सीख करे जो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उसको लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है। सो इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो जैसे मैंने दिया हुआ है। सो द राइट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ये राइट कंटिन्यू करता है एग्जिस्ट करना अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। सपोज किसी ने किसी को डेट दिया, 3 साल का टाइम पीरियड था, जिसने डेट दिया था जब उसने नहीं पे किया तो उसने सूट नहीं फाइल किया। डेट तो दिया था ना, पैसे तो उसी के थे। सो अगर वो सूट नहीं फाइल कर सकता है, स्टिल अगर पर्सन जिसको दिया था वो कल को उसको पैसे दे के जाता है, ही कैन वेरी वेल कीप दैट। सो दैट इज जस्ट टू चेक चेक कि प्लेंटिफ डिले ना करे, बट जो है ये जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, ये राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करता है। इन दिस वे यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में शो भी किया हुआ है। सो नोट्स के लिए जो है आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कैसे आप नोट्स अवेल कर सकते हो स्टार्टिंग में। बट इसकी जो है देयर इज एन एक्सेप्शन, सेक्शन 27 जो है इसकी एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट बार द राइट। सेक्शन 27 ये कहता है कि ना ही सिर्फ आपकी जुडिशियल रेमेडी बट आपका राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस, जो इस रूल की एक्सेप्शन है जो मैं सेक्शन 27 में दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल डिसेबिलिटी। सो लीगल डिसेबिलिटी, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ जाता है। सो लीगल डिसेबिलिटी का क्या है? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है inability of a person to sue owing to minority idiocy and leniency। so ये तीन चीजें हैं जो सेक्शन 6 में दी गई हैं। जनरली सी लिमिटेशन कब बिगिन करना रन करना स्टार्ट करता है? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। सेक्शन 6 जो है उसकी एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 ये कहता है कि लिमिटेशन उस दिन से रन करना नहीं स्टार्ट करेगा जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन एक्रू करता है, बट वो रन करना स्टार्ट करता है सब्सिक्वेंट डेट से, जब वो डिसेबिलिटी सीज हो जाती है। आप इसमें एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लिमिटेशन पीरियड स्टार्टेड, ठीक है, जब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट किया रन करना, सो द पर्सन वाज अंडर ल्यूनेटिक कंडीशन, ठीक है। सो लिमिटेशन पीरियड जब ऑलरेडी पर्सन जो है इस इनेबिलिटी के अंडर होना चाहिए जब लिमिटेशन रन करना स्टार्ट किया है। सो अगर वो उस टाइम पे ल्यूनेटिक था तो लिमिटेशन पीरियड तब तक रन करना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं कर जाती है। सो सेक्शन 6 डज नॉट प्रोवाइड अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये सिर्फ ये प्रिवेंट करता है रनिंग ऑफ लिमिटेशन को, डज नॉट प्रिवेंट बट ओनली एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर पर्सन चाहता है, अगर वो दो डिसेबिलिटीज का बेनिफिट एक ही टाइम पे लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कि जब वो केस फाइल करने लगा था तो वो माइनर था, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक वो सूट नहीं फाइल कर सकता। सो जब वो 18 को होता, इससे पहले वो लुनेटिक हो गया। सो अगर वो दो डिसेबिलिटीज का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। मतलब कि जब वो 18 का होता है इससे पहले वो लुनेटिक हो गया, सो दोनों डिसेबिलिटीज जो है ओवरलैप कर गई। अब जब तक वो, अगर वो 18 का हो भी गया तो जब तक वो साउंड माइंड का नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो डिसेबिलिटी सीज नहीं कर जाती दोनों, तब तक वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो रन करना स्टार्ट नहीं करेगा। So in this way, you can just explain your answer. So with the help of illustration, that would give a better impact on your answer. तो आप illustrations देके भी अपने आंसर को जो है explain कर सकते हो। तो जो आपको बेयरेक्ट में नहीं दिया हो वो मैंने आपको चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की है। पीडीएफ के लिए आप मुझे बता सकते हो। रेस्ट जो है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, विल डिस्कस मोर टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसे ही हम और टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट। सो जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट बार द राइट, इसमें आप सेक्शन 27 को भी लास्ट में थोड़ा सा यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें अगर आप ये चाहते हो यू कैन जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल। दैट विल डिपेंड कि आपने लेंथ कितनी देके आनी है, वो डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, उस चीज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। लाइक इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एक और, कि जहां पे एक डेटर के सेवरल डेट्स है, एक क्रेडिटर को ड्यू है एंड वो कोई पेमेंट कर देता है, वो कोई पेमेंट करता है, उसने उसने स्पेसिफिकेशन नहीं की कि ये पेमेंट उसने किस चीज के रिगार्डिंग किया, तो जो क्रेडिटर है वो उसको एडजस्ट कर सकता है किसी भी डेट के रिगार्डिंग, इवन चाहे वो बार हो गया है, इवन इफ द रिकवरी ऑफ सच डेट इज बार्ड बाय टाइम। सो दैट इज कि हमने यही एक्सप्लेन करना है कि जुडिशियल रेमेडी को बार करता है, उसके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा है। लिमिटेशन एंड लैचेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, इसमें भी आप जो है प्रिस्क्रिप्शन में यू कैन जस्ट एक्सप्लेन, आप इसको थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, यू कैन जस्ट इलेबोरेट दिस, ठीक है। इफ यू वांट आप इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ से इलेबोरेट भी करके जो है आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। लाइक प्रिस्क्रिप्शन के आप इसमें सेक्शंस डाल सकते हो 25 27, सो दैट यू कैन राइट डाउन, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर आंसर्स लर्नर्स। थैंक यू सो मच
So I'll be ending the session here only. You can just like, share, and subscribe if you want more videos.